बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, सिंध पर असरअंदाज मानसून सिस्टम डीप डिप्रेशन में तब्दील हो चुका है। आज सिस्टम कराची के करीब से गुजरते हुए 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश बरसा सकता है। महकमे मौसमियात ने खतरे से आगाह कर दिया। शहर में कल दिन भर वक्फे वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश जारी रही। कराची में बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है। गवर्नर हाउस रोड से तफसीलात बताएंगे कमर अली मस्तूरी। शहर में बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम गवर्नर हाउस रोड पर मौजूद हैं। आई चंडीगढ़ रोड, एम ए जिन्ना रोड, ओल्ड सिटी एरिया और अतराफ में बारिश हो रही है। डिफेंस, क्लिफ्टन, कोरंगी रोड और साथ साथ जो है वो यूनिवर्सिटी रोड, काशिम समेत शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। बारिश के बाद सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि शहरी जो है वो एहतियात से ड्राइविंग करें ताकि जो है वो किसी हादसे से जो है वो खुद को बचा सकें। बारिश के बाद शहरी इलाके भी जो है वो मुतहरिक हो गए हैं और मुख्तलिफ इलाकों में पंपिंग मशीन भी नस्ब कर दी गई हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज शहर में तेज़ बारिश का इम्कान है। अगर तेज़ बारिश होगी तो शहर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। ख़ास तौर पर जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर जो है वो पानी आ सकता है, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ सकते हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहरी कोशिश करें गैर ज़रूरी तौर पर जो है वो घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि आज जो है वो तेज़ बारिशों की महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है। जी। हैदराबाद में 4 घंटे की बारिश के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में की अहम शाहराहों और नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। बारिश की सूरत हाल के पेश नज़र ज़िले भर में तालीमी इदारों में आज छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। हैदराबाद के इलाकों लतीफ़ाबाद, कासिमाबाद और तालुका हैदराबाद में वक्फे वक्फे से कहीं तेज़ और कहीं मूसलाधार बारिश हो रही है। कासिमाबाद, सिटीज़न कॉलोनी, ठंडी सड़क, मुतादिद नशेबी इलाकों में पानी जमा है। हाला, न्यू सईदाबाद, भिटशा और गिरदुनवाह में भी मूसलाधार बारिश हुई है। बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। पानी सड़कों पर जमा हो चुका है। मिटियारी में भी आज तालीमी इदारे बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सैलाबी रेले गुड्डू के बाद सखर बैराज पहुंचना शुरू हो गए हैं। सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। पानी की आमद बढ़कर 3,74,000 क्यूसेक हो चुकी है। गुड्डू बैराज पर भी पानी की आमद में इजाफा हुआ। आमद बढ़कर 4,43,000 क्यूसेक हो गई। दरियाए चनाब में हेड तरीमू और पंजनत पर पानी के बहाव में कमी जारी है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक हेड तरीमू पर पानी का बहाव कम होकर 4,38,000 क्यूसेक हो गया, जबकि पंजनत पर 4,52,000 क्यूसेक हो गया। दरियाए रावी में हेड सिदनाई पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव बढ़कर 1,35,000 क्यूसेक हो गया। दरियाए सतलुज में गंडा सिंहवाला पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव बढ़कर 3,27,000 क्यूसेक हो गया। हेड सुलेमानकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जबकि हेड इस्लाम पर पानी के बहाव में कुछ कमी आ गई है। 1,18,000 क्यूसेक हो गया। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर काशिफ असलम के मुताबिक हेड मोहम्मद वाला रोड को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। शेर शाह के मकाम से बंद में मुमकिन शगाफ डालने के बायस ट्रैफिक को बंद किया गया है। मजीद तफसील जानेंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी से। इमरान चौधरी बताएगा मजीद क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, मुल्तान में दरिया चनाब की में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि अकबर फ्लड बंद पर पानी जो है वो 413.50 फुट की सतह उसकी आ गई है बहने की, जो कि बहुत ज्यादा है। और इसी तरह शीशा के मुकाम के ऊपर भी पानी जो है वो 393.50 फुट की सतह पर जो है वो बह रहा है। और पानी की सतह में मुसलसल इजाफे के पेश नजर शेर शाह जो टूल प्लाजा है वहां से ट्रैफिक को मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड को बंद कर दिया गया है। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज हेड मोहम्मद वाला रोड को छोटी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया था, लेकिन उसको भी जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। CPO मुल्तान के मुताबिक जो टेक्निकल कमेटी ने फैसला किया था कि शेरशाह बंद को ब्रीच किया जाएगा, उसकी बड़ी वजह यह थी कि पानी का दबाव कम नहीं हो रहा था और मुसलसल पानी का दबाव बढ़ रहा था। और इस वक्त उन्होंने ये भी बताया CPO ने कि सारी रात जो है वो जलालपुर के इलाके में लोगों का इनखला जो है वो जारी रहा है और लोगों को जो छतों पर फंसे हुए थे उनको खाना, खुराक, पानी वहीं पर फराहम की गई। और रात अंधेरे और तेज पानी के बावजूद तमाम रात तहसील जलालपुर जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है,
बहुत ज्यादा मुतासिर है, उसमें ऑपरेशन जो है वो जारी रहा है। और उनका ये भी कहना था कि मुल्तान शेरशाह बंद को जब तोड़ा जाएगा तो जो 12 किलोमीटर का इलाका ज़ेरे आब आएगा, जिसमें मुतअद्दिद बस्तियां होंगी, वहां पर पुलिस जो है आज सुबह सवेरे जो है वो ऐलानात करवा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि लोगों को जल्द अज जल्द वहां से जो है वो इनका इनखला मुकम्मल किया जाए। जो ट्रैफिक बंद की गई है उसके लिए डाइवर्शन प्लान जारी किया गया है कि मुल्तान सक्खर मोटरवे जो है उसका इस्तेमाल किया जाए। ये ट्रैफिक बंद होने से मुल्तान से मुजफ्फरगढ़, डीजी खान और बलोचिस्तान, इसका जमीन रास्ता मुल्तान और अपर पंजाब से जो है वो बिल्कुल मुनक़ता हो गया है। सिर्फ एक और कराची जाने वाली ट्रैफिक भी जो है, जो इंडस हाईवे राजनपुर से इंडस हाईवे में चढ़ती है, वो भी जो है वो मुतासिर हुई है, वो भी इस रूट को इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। इसलिए जो कराची जाने वाली ट्रैफिक जो ये रास्ता इस्तेमाल करती थी, उसके लिए ये कहा गया है कि मुल्तान सक्खर मोटरवे का जो है वो इस्तेमाल किया जाए। और दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज जो बारिश हुई थी उससे जो मुतासिरीन सैलाब है उनकी मुश्किलात में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। लोगों के पास टेंट्स नहीं थे, लोगों को और दीगर लोगों को जो है वो बहुत ज्यादा शिकायत थी। लेकिन इस वक्त जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है उसकी तमाम तर तवज्जो जो हेड तरीमू से 5.5 लाख क्यूसिक का रेला मुल्तान जो है वो 48 घंटे में पहुंचेगा, तमाम तर तवज्जो उसकी जानिब है कि उसको किस तरीका से सेफ एंड साउंड जो है वो गुजारा जाए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुल्तान के जो हेड दरिया चनाब है उसने बेस के इलाके में मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाही मचाई हुई है। शहर को महफूज रखने के लिए अब 2 जगह शेरशाह टूल प्लाजा के पास से बंद को ब्रीच करने का फैसला किया गया है। बहुत शुक्रिया इमरान चौधरी तफसील से आगाह करने के लिए। ज़िला बिहाड़ी में दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। हेड इस्लाम पर पानी में इजाफा जारी है। आमद और अखराज 1,25,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। महकमा आबपाशी के मुताबिक तहसील बूरेवाला में जमलीरा के मकाम पर पानी का बहाव 1,70,000 क्यूसेक से ज़ायद है। मेलसी साइफन पर पानी की आमद और अखराज 1,17,133 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। बूरेवाला, विहाड़ी और मेलसी के 93 से ज़ायद देहात और मुआवजात मुतासर हुए हैं, जबकि चावल और गन्ने की फसलें ज़ेर आब आ गई हैं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक सैलाब से 80,000 अफराद का इनखला मुकम्मल कर लिया गया। 58,000 से ज़ायद मवेशियों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। बारिशों से जमलीरा, साहुका, मौज़ा, सल्दीरा और महरो बलोच, लड्डन के इलाके ज़्यादा मुतासर हुए हैं। हेड तरीमू से आने वाले नए सैलाबी रैले के बायस मुजफ्फरगढ़ में दरिया चनाब में पानी की सतह में दोबारा इजाफा हो रहा है। पानी की सतह में इजाफे से कच्चे के इलाकों के वो लोग दोबारा परेशानी का शिकार हैं जो पहले सैलाबी रैले के गुजर जाने की वजह से बेघर हो गए थे। तफसील बताएंगे मुजफ्फरगढ़ से मोहम्मद अदनान मुश्तबा। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ बसनक्की में, यहाँ पर पानी की सतह में एक दफ़ा फिर इजाफा हो रहा है। बारिशों का सिलसिला भी शुरू है। अब जो लोगों को परेशानी है वो हेड तरीमू से जो आने वाला रेला है वो यहाँ पर मज़ीद जो बस्तियों को मुतासिर कर रहा है। यहीं पूरे ज़िला मुजफ्फरगढ़ की कहानी है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि पानी की सतह में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। यहाँ पर तकरीबन 7 से 8 फुट पानी जमा है। लोगों के घर गिर रहे हैं, दीवारें गिर रही हैं। इसके अलावा जो फसलें हैं वो तो पहले ही ज़ेरे आब आ चुकी थी। जो रहे थे आपको दरख्त नज़र आते थे वो भी गिरे हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे पानी की सतह बहुत ज़्यादा है और अभी चढ़ रहा है और जो कमज़ोर मकान है वो गिरे जा रहे हैं और मकानों के छतों के करीब पानी पहुँच चुका है। लोगों का यही कहना है, वो शिकवा करते नज़र आते हैं कि यहाँ पर जिस इमदाद का वादा किया गया था ना वो इमदाद पहुँची और ना ही जो जानवरों का चारा है वो मुयसर आया और ना ही उन्हें टेंट मुयसर आए। वज़ीर आबपाशी सिंध जाम खान शोरो ने कहा है कि सिंध में कोई बंद नहीं तोड़ा जाएगा। कश्मीर में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा है कि सैलाबी रेला खैर आफियत से समंदर में चला जाएगा। हुकूमत सिंध सुपर फ्लड के लिए तैयार है। तैयारी थी हमारी वो सुपर फ्लड की थी, लेकिन अल्लाह के करम से इस वक्त जो गुड्डू के ऊपर पानी आएगा 7 और 8 के दरमियान पानी आ रहा है। सब वल्नरेबल पॉइंट्स हम देख के आ रहे हैं। गुड्डू और सक्खर के दरमियान राइट बैंक पे 2 लाख की आबादी है हमारी जो कच्चे की डिस्टर्ब होगी। पानी गुड्डू से हमने सक्खर की तरफ रवाना किया है और सक्खर से फर्दर हमने पानी कोटड़ी की तरफ से रवाना करके समंदर में भेजा है। तो अल्लाह के करम से हमारे बंद इंटेक्ट हैं और इंशाल्लाह ताला ये रेला अल्लाह के करम से खैर से गुजर के समंदर तक पहुँचे। कहीं पे भी बंद को ब्रीच करने का ऑप्शन ही नहीं है। इस वजह से ऑप्शन नहीं है कि हमारी ज़मीन नीचे है, दरिया हमारा ज़मीन से ऊपर बहता है। खुदा न खास्ता कहीं पे भी दरिया निकल गया बंद से तो वापस नहीं आएगा। पंजाब की ज़मीनें ज़्यादातर एलिवेटेड हैं, ऊपर हैं, दरिया के साथ बहती हैं। इसी वजह से वो अगर दरिया को ब्रीचिंग सेक्शन जहाँ जहाँ उन्होंने पॉइंट आउट किए हैं वो ओपन करते हैं
तो वो वापस दरिया में पानी घूम के आ जाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बड़ी अमरीकी कंपनीज़ के आला सतह के वफ़द ने मुलाकात की। $50 करोड़ सरमायाकारी के लिए मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म हाउस के एलामी के मुताबिक अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में सरमायाकारी करेंगी। पाकिस्तान से तांबा, सोना और दीगर मादनियात एक्सपोर्ट होंगी। अमरीकी वफ़द में यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेटिजिक मेटल्स और मोटा एंजल जैसी आलमी शोहरत याफ्ता कंपनियां शामिल थीं। मुलाकातों में डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और कई वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। इस मौके पर फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन और अमरीकी कंपनी यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेटिजिक मेटल्स ने क्रिटिकल मिनरल्स के शोबे में ताउन पर MOU साइन किया। यही अमरीकी कंपनी पाकिस्तान में जदीद पॉलीमेटेलिक रिफाइनरी कायम करेगी। इस रिफाइनरी से तैयारशुदा मसनूआत बराह रास्त अमरीकी मार्केट को सप्लाई की जाएंगी। नेशनल लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन और मोटा एंजल के दरमियान भी MOU पर दस्तखत हुए। रियर एडमिरल रिटायर्ड फवाद अमीन बेग ने कहा है कि पाकिस्तान के पास समंदर की तह में गैस के कसीर ज़खायर मौजूद हैं। ये इंकशाफ चीन की मदद से समंदर में करवाए गए सर्वे में सामने आया है। ये इंकशाफ रियर एडमिरल रिटायर्ड फवाद अमीन ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए किया। जो हमारा समंदर है ये ना सिर्फ मिनरल रिच है, इसमें कोरल रीफ और सी रिसोर्सेज का एक ख़जाना छुपा बैठा है। बदकिस्मती से हम अभी तक वो सलाहियत नहीं पैदा कर सके। कुरान मजीद के अल्फाज हैं कि हमने समुद्रों में ख़जाने छुपाए हुए हैं। तो इसको एक्सप्लॉइट करने की जितनी एफर्ट आज तक हुई है उसमें पाकिस्तान बहरिया का कलीदी किरदार है। यहाँ हमने चाइना की मदद से, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का इनिशिएटिव था, उन्होंने चाइना की मदद से एक सर्वे करवाया और उस जियोडेटिक सर्वे से ये सामने आया कि हमारे पास कसीर तादाद में ज़ेर समंदर गैस के ख़जाने पड़े हुए हैं। जहाँ पाकिस्तान तरक्की के कदम बढ़ाता है वहाँ दुश्मन 5th जनरेशन के ज़रिए हमारे कदम को रोकता है। तो जब भी कोई इस तरह का आप देखिएगा रिसोर्स की कोई खबर आती है तो उसके बाद कोई ना कोई सिक्योरिटी रिलेटेड वाक़या होता है और इन्वेस्टर्स को भगा दिया जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अब जो हमारी दिफाई हिकमत अमली है इसमें ये फोर्स प्रोटेक्शन पीछे नहीं आगे है और ये वो हिकमत अमली है जिसके तहत इंशाअल्लाह पाकिस्तान को हम एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक फुटिंग पे SIFC और मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडरशिप की मदद से एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक फुटिंग पे लेके जाएं। एशिया T20 क्रिकेट कप आज से मुत्तहदा अरब अमारात में शुरू हो रहा है। इवेंट में 8 टीमें शरीक हैं जिन्हें 2 पूल्स में तकसीम किया गया है। इफ्तिताही मैच ग्रुप B में शामिल टीमों अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम एशिया कप में अपनी मुहिम का आगाज़ 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ मैच से करेगी, जबकि पाक भारत टाकरा 14 सितंबर को होगा। एशिया कप की गहमा गहमी अपने उरूज पर पहुंच गई है। इवेंट में शरीक टीमें दुबई और अबूधाबी में प्रैक्टिस में मसरूफ हैं। दुबई में भारत और UAE ने प्रैक्टिस सेशंस किए, जबकि अबूधाबी में ओमान, हांगकांग और बांग्लादेश ने मैदान संभाला। इवेंट के लिए पाकिस्तान टीम अपनी तैयारियों का आगाज 10 सितंबर से करेगी। ट्रॉफी की रुनमाई इफ्तिताही रोज दोपहर में दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगी। उसके अलावा कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसी दिन होगी। इवेंट का इफ्तिताही मैच अबूधाबी में अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान खेला जाएगा। हैदराबाद शहर में गुज़श्ता रात से शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। पिंजरा पुल, क्लॉथ मार्केट, फुलेली, फरीदाबाद और गुरुनगर स्टेशन रोड पर पानी जमा है, जबकि निशात मार्केट, लतीफ़ाबाद और कासिमाबाद के मुख्तलिफ नशेबी इलाकों में भी पानी खड़ा है। शहर के कई इलाकों में बिजली भी गायब है। मज़ीद तफसील जानेंगे GNews के नुमाइंदे अली नईम से। अली नईम बताएगा कि हैदराबाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और बारिश के नशेबी इलाकों से पानी निकालने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। बिल्कुल, हैदराबाद में वैसे तो बारिश का ये स्पेल जो मानसून का है, महकमा मौसमियात की जानिब से जारी करदा अलर्ट के मुताबिक परसों रात से ही शुरू हो गया था वक्फे से, लेकिन गुज़िश्ता रात बारिश का सिलसिला तवातुर से जारी रहा। तकरीबन 4 घंटे मुसलसल बारिश जारी रही और उसके बाद भी मामूली वक्फे के बाद कभी हल्की और कभी तेज बारिश का ये सिलसिला अब तक भी जारी है, जिसकी वजह से हैदराबाद के जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। कई इलाकों के अंदर इस वक्त पानी जमा है, जिन इलाकों का जिक्र अभी आपने भी किया। और इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि बारिश होते के साथ ही हैदराबाद में हैसको का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया है। मुतादिद फीडर बंद हैं, ट्रिप कर चुके हैं, जिसकी वजह से हैदराबाद में पंपिंग का निज़ाम बुरी तरह से मुतासिर है। जो आपने कहा कि किस तरह से हैदराबाद में निकासी आपके निज़ाम को किया जा रहा है, तो हैदराबाद के अंदर निकासी आपका सारा निज़ाम पंपिंग स्टेशन पर मुनहसर है और पंपिंग स्टेशन पर बिजली ना होने की वजह से निकासी आपका निज़ाम वो बहुत शदीद मुतासिर हो रहा है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद का ये कहना है
के जो पंपिंग स्टेशन है उस पर जनरेटर्स की मदद से भी पंपिंग का काम लिया जा रहा है, जिसके लिए फ्यूल वगैरह पहुंचा दिया गया है। ताहम दूसरी जानिब हैदराबाद में होने वाली हैवी रेन की वजह से, बहुत ज्यादा मिकदार में होने वाली बारिश की वजह से आज जिला इंतजामिया की जानिब से तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों में छुट्टी का ऐलान भी कर दिया गया है और आज तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद हैं। इस वक्त हैदराबाद के अंदर तशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब हैं और अगर हम हैदराबाद में होने वाली बारिश की बात करें तो सिटी के इलाकों में गुज़िश्ता रोज सुबह 8 बजे से लेकर और आज सुबह 8 बजे तक 85 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है, जबकि लतीफाबाद के इलाकों के अंदर 63 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बहुत शुक्रिया अली नईम अपडेट करने के लिए। अस्तोर में हैज़े की वबाई बीमारी फैलने से मरीजों की तादाद में 1200 तक इजाफा हुआ था, जिसमें अब नुमाया कमी आ रही है। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक तमाम सेहत के मराकज़ में इमरजेंसी नाफिज करके हालात को कंट्रोल किया जा रहा है। तफसील बताएंगे रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ DHQ अस्पताल अस्तोर के अंदर। यहाँ पर हालिया जो वबाई जो अमराज यहाँ पे फूटा था, खासकर जो हैज़े के बीमारी को लेके 30 अगस्त से लेके अब तक जो है तकरीबन 1400 से 1500 तक जो लोग हैं वो इस बीमारी से मुतासिर हुए हैं, जबकि 700 से लेके 800 तक इन मरीज़ों को जो है वो DHQ अस्पताल लाया गया है। यहाँ के एमएस के मुताबिक यहाँ पे तकरीबन 700 से 800 मरीज़ लाए गए थे और तमाम की तमाम को जो है यहाँ पे दाखिल कराने के बाद उनके इलाज के बाद जो है वो घरों को रवाना किया गया है। डिप्टी कमिश्नर अस्तोर अवैस आबासी के मुताबिक यहाँ पे इमरजेंसी नाफिज करके DHQ अस्पताल और 50 बेड अस्पताल गिरकोट समेत गाँव जो मुतासरा सबसे ज़्यादा मुतासरा गाँव हैं पतिपोरा के अंदर भी मेडिकल कैंप लगा के लोगों को जो है तमाम जो है सेहत से मुतलिक बुनियादी सहूलियात की फराहमी के साथ साथ दवाइयों की फराहमी को यकीनी बनाते हुए इस वबाई अमराज को कंट्रोल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजेस इंतज़ामी फुल कोर्ट इजलास में शरीक नहीं हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स की मंजूरी पर एतराज़ात का एक और ख़त चीफ जस्टिस पाकिस्तान को अरसाल कर दिया है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 इज्तमाई मुशावरत के बगैर नोटिफाई हुए हैं। नुमाइंदा खुसूसी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्लाह फुल कोर्ट इजलास में शरीक नहीं हुए। ताहम इन चारों जजेस ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल खत चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम तहरीर किया। खत की नकुल सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को इरसाल की गई हैं। चारों जजेस के खत में कहा गया है कि वर्किंग पेपर में तजाद है। एक तरफ कमेटी के जरिए निफाज की बात की गई, दूसरी तरफ कहा गया कि कवायद पहले ही नोटिफाई हो चुके हैं। चीफ जस्टिस ने 12 अगस्त को जजों को बताया कि रूल्स सर्कुलेशन के जरिए मंजूर और 9 अगस्त को गजट में शाया हो चुके हैं। इसके बावजूद मजीद तरामीम के लिए तजावीज़ तलब की गई और फुल कोर्ट इजलास बुलाया गया। फुल कोर्ट को बाद अज वक्त शरीक करना दरअसल गैर कानूनी अमल को कानूनी रंग देने की कोशिश है। अगर रूल्स की मंजूरी के लिए फुल कोर्ट जरूरी नहीं थी तो तरमीम के लिए कैसे जरूरी हो गई। चारों जजेस के मुश्तरका खत में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स फुल कोर्ट में पेश किए गए और ना ही फुल कोर्ट ने उन्हें मंजूर किया, इसलिए ये रूल्स गैर कानूनी हैं। चारों जजेस ने अपने मुश्तरका खत में कहा है कि सर्कुलेशन मामूली और इंतजामी मामलात के लिए होता है, आईनी ढांचे के कवायद के लिए नहीं। चीफ जस्टिस अकेले सर्कुलेशन के जरिए कवायद मंजूर नहीं कर सकते थे। चारों जजेस के मुश्तरका खत में कहा गया है कि अब आईनी तौर पर दुरुस्त रास्ता यही है कि रूल्स मुकम्मल शक्ल में फुल कोर्ट के सामने रखे जाएं। खुली बहस के बाद ही कवायद की मंजूरी दी जानी चाहिए। चारों जजेस ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम खत में कहा है कि हमारा एतराज इजलास की कार्रवाई में दर्ज किया जाए और फुल कोर्ट के मिनट्स अवाम के सामने लाए जाएं। अवाम को ये जानने का हक है कि कवायद कैसे बगैर मुशावरत नोटिफाई किए जा सकते हैं। नुमाइंदा खुसूसी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी शहरियों को बैरून ममालिक में गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिए जाने के खिलाफ हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके तहत इन सरगर्मियों में मुलविस गैर मुल्की हुकूमतों के खिलाफ सख्त इकदाम किए जा सकेंगे और ममालिक को ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकेगा।
अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक सदारती हुक्मनामा अमरीकी वज़ीर खारजा को इख्तियार देता है कि वो अमरीका के शहरियों की गैर कानूनी हिरासतों में मुलव्वस होने या उसमें मदद देने वाले किसी भी मुल्क को गैर कानूनी हिरासत के रियासती सरपरस्त के तौर पर नामजद कर सकते हैं। इस हुक्मनामे में वज़ीर खारजा को हिदायत की गई है कि वो नामजद करदा ममालिक के हवाले से तमाम मौजू इक़दाम करें जिनमें पाबंदियाँ, उन ममालिक के शहरियों का अमरीका में दाखिला रोकना, सफरी पाबंदियाँ, बरामदी पाबंदियाँ और मौजूदा क़वानीन के तहत दीगर इक़दाम शामिल हैं जिनका मकसद गलत गिरफ्तारियों को रोकना और ऐसे इक़दाम का जवाब देना है। ये हुक्मनामा वज़ीर खारजा को इजाज़त देता है कि अगर कोई गैर मुल्की हुकूमत गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिए गए अमरीकी शहरियों को रिहा कर दे और गैर कानूनी हिरासत के हवाले से अपनी क़यादत या पॉलिसियों में तब्दीली ले आए और मुस्तकबिल में ऐसी खिलाफ वर्जियों से बाज रहने के काबिल भरोसे यकीन दहानी करवा दे तो वो उसकी नामजदगी ख़त्म कर सकते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने गज़ा शहर में भी ज़मीनी फ़ौज उतार दी और फ़लस्तीनियों को गज़ा शहर भी खाली करने का हुक्म दे दिया है। इसराइली वज़ीर आज़म ने धमकी दी है कि गज़ा में 50 ऊंची इमारतें गिराना महज नुक्ता आगाज़ है, असल ऑपरेशन अब शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ज़मीनी फ़ौज गज़ा शहर में दाखिल हो चुकी है, इसलिए तमाम अफराद शहर खाली कर दें। इसराइली फ़ौज का कहना है कि ये कार्रवाई अगले साल तक जारी रहेगी और इसमें 1,30,000 रिज़र्व फ़ौजी भी हिस्सा लेंगे। इसराइल ने गज़ा की पट्टी का मुहासरा कर रखा है जिसकी वजह से लोग फाका कशी और अद्वियात न मिलने से दम तोड़ रहे हैं। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक गज़ा के मुख्तलिफ इलाकों को सफ़ाए हस्ती से मिटाए जाने के सबब अमवात की तादाद 64,000 से बढ़ चुकी है, जबकि गज़ा पट्टी में इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही से $50 अरब मालियत से ज़्यादा माली नुकसान हुआ है। इलाके की 90% आबादी बेरोज़गार हो चुकी है। गज़ा के महसूर फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद ले जाने वाले फ्लोटीला में शामिल कश्ती पर मुबैना ड्रोन हमला किया गया। कश्ती में आग भड़क उठी। इमदादी कॉन्वॉय में स्वीडिश खातून ग्रेटा थर्नबर्ग समेत 350 इंसानी हुकूक के अलमबरदार और इमदादी कारकुन मौजूद थे। पुर्तगाली परचम बरदार कश्ती को शुमाली अफ्रीका के साहिली इलाके में निशाना बनाया गया। ग्रुप का कहना है कि उनकी मरकज़ी कश्ती को निशाना बनाया गया जिसमें स्टीयरिंग कमेटी के अरकान भी सवार थे। अमला और तमाम अरकान हमले से महफूज रहे हैं। अरकान का फ़लस्तीनियों को इमदाद पहुँचाने की पुरअमन कोशिशें जारी रखने का आज़म। 44 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की 20 कश्तियों पर मुश्तमिल ये कॉन्वॉय अब तक का सबसे बड़ा इमदादी कॉन्वॉय करार दिया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास आज से न्यूयॉर्क में शुरू होगा जिसमें फ़लस्तीन को तस्लीम करने से मुतालिक अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास आज से न्यूयॉर्क में अपने हेडक्वार्टर्स में शुरू होगा, जबकि आला सतह के मुबाहिसे 23 से 27 सितंबर तक होंगे और इजलास 29 सितंबर को ख़त्म होगा। ट्रंप इंतज़ामिया ने फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास और फ़लस्तीनी अथॉरिटी के दीगर 80 अफराद पर मुश्तमिल वफ़द को अमरीका का वीज़ा देने से इनकार कर दिया है। 1988 में भी अमरीका ने PLO के सरबरा यासिर अरफात को न्यूयॉर्क आने से रोक दिया था। तहम तारीख़ में ये पहला मौका है कि पूरे फ़लस्तीनी वफ़द ही को अमरीका आने से रोका गया है ताकि वो ओस्लो मुआहदे के बाद फ़लस्तीनी तारीख़ के एक अहम तरीन इवेंट में शिरकत ना कर सकें। फ़लस्तीन और इसराइल के 2 रियासती हल से मुतालिक जनरल असम्बली की एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में होना है।